पास हुआ था, जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है। इस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया। ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे। क्योंकि लोगों को सोचना चाहिए कि वो सरकार का आखिर साथ क्यों दे रही है। आप 2011 के आंकड़ों से आप कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं? सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। क्वेश्चन मार्क है सरकार की नीयत पे, सरकार की नीति पे, और वो इसीलिए है क्योंकि जब ये बिल पास हुआ था, नारी का जो बिल पास हुआ था, जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना पाएंगे महिलाओं के लिए। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है। क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की यह मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिलाएं इससे वंचित रहनी चाहिए। मैम, जो डिलिमिटेशन बिल है उसको लेकर के दक्षिण भारत से बहुत ऑब्जेक्शन है कि खाई बढ़ जाएगी साउथ और नॉर्थ। अब ये तो आंध्र प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए कि वो सरकार का आखिर साथ क्यों दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे प्रांत है और जो दक्षिण भारत के जो राज्य है, इनका जो वर्चस्व है वो घटेगा और सरकार को आने वाले समय में इनकी जरूरत ही नहीं महसूस पड़ेगी, जो इनका सहयोग और साथ दे सके। और इनकी जो अभी जो भूमिका है सरकार बनाने में या अपने राज्यों में फंड्स पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसको भी बड़े पैमाने में क्षति पहुंचेगी। मैम, एक बार में जो आपने बदलाव कही ना आरक्षण को लेकर, आप तो आरक्षण चाहिए। सरकार की जो नीति है, जिस पवित्रता के साथ इस बिल को लाना चाहिए था, जहाँ पे सेंसस होना चाहिए था, जहाँ पे सरकार ने कहा था कास्ट सेंसस कराएगी, उसके साथ फिर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी। आप 2011 के आंकड़ों से आप कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं? 20 साल के आंकड़ों से आप कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं? सवाल इसका है। तो मैं समझती हूँ सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है, और वो खाली 2029 के जो चुनाव जो आने वाले हैं उसको देखते हुए यह पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।